फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो होमवर्क तुम्हारा मैं कर रहा हूँ बच्चों, -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट है, इट मींस एक का मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में बार लगा दूंगा। अरे बच्चा कहते हैं सर आपने बार इधर क्यों लगाया, उधर क्यों लगाया? मैं तो उधर लगा लूं, जहां मर्जी बार लगा लो यार, एक के ऊपर लगाना है, राइट? ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो बार केवल एक के ऊपर लगेगा और दोनों मेथड से आंसर आएगा, चाहे आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। और जिसके ऊपर बार लग गया उसमें आयोटा का साइन हम चेंज कर देंगे, तो प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर प्लस वाई रियल पार्ट है, -4 आयोटा, मैंने प्लस का साइन माइनस में चेंज किया। अब बच्चों आप रियल पार्ट बताओ इसका रियल पार्ट क्या होगा बच्चों? -3, राइट? -3 उसका रियल पार्ट क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1। अब इसका इमेजिनरी पार्ट उठाओ, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बताओ आयोटा के साथ यहाँ पर क्या है और इधर आयोटा के साथ क्या है, राइट? जिसको बोलते हैं कंपेयरिंग, बस खाली कंपेयरिंग लिख दो, राइट? अब बताओ इनको सोल्व करना, कुछ बच्चों को शायद नहीं आया है ना, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, बोलो है ना? तो y की वैल्यू यहाँ से निकालना, या x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस इस y को उधर ले जाओ, -3 माइनस y, ये x की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -3 माइनस y इंटू y इज इक्वल टू -4, मैंने प्लस y को लेफ्ट में लिया, x की वैल्यू आ गई -3 माइनस y, ये मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप ब्रैकेट सोल्व करो बच्चों, -3y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू -4, माइनस कॉमन लेकर उड़ा दो, भाई इधर भी माइनस कॉमन है उधर भी, तो कैंसिल कर दो, तो y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 4 को इधर लेकर आओ, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, क्या इसके फैक्टर्स बन जाएंगे? बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे, लेकिन y प्लस 4 इंटू y माइनस 1, इसके फैक्टर्स बन गए, राइट? अब आइदर y इक्वल टू -4 और y इक्वल टू क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? अब आप ये y की वैल्यू ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर एक बात बताओ, x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -3 माइनस y, जब आप y की वैल्यू -4 पुट करोगे यहाँ पर, तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -3 और y की वैल्यू -4, मैथमेटिक्स बच्चों अलजेब्रा, -3 प्लस 4 क्या होगा 1, तो x इक्वल टू क्या होगा +-1, एक सेट तो ही आया। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्लियर? एक बात राशि शायद कुछ बच्चों को नहीं पता होगी, जैसे मान लो √x इज इक्वल टू मान लो √16 है, क्लियर? आप स्क्वेयरिंग करोगे आप, तो x इक्वल टू क्या होगा 16 है। अब मान लो x इज इक्वल टू √16 है, तो x इक्वल टू क्या होगा 4, तब हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। जब ऑलरेडी स्क्वायर रूट दे रखा हो तो प्लस माइनस नहीं लगाते, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ हमने स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस लगाते हैं। ये बात कम टीचर्स बताते हैं छोटी क्लासेस में, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, एग्री बच्चों, राइट? अब बच्चों एक आंसर तो यहाँ से तैयार होगा, x की वैल्यू +-1 और y की वैल्यू 4, एक ही आंसर तुम्हारा तैयार होगा। अब मैं y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो बच्चों देखना आप इधर x² -3 माइनस y की वैल्यू ये वाली 1 पुट कर दो, तो x² इज इक्वल टू -4, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, क्या मैं -4 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 आयोटा स्क्वायर, यस और नो? भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको 4 आयोटा स्क्वायर, एग्री बच्चों? अब स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या लगाऊंगा प्लस, तो x इज इक्वल टू, बोलो मैं क्या लिखूं, बोलो +-2 आयोटा, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिया है। तो एक आंसर आपका आ गया, y इक्वल टू, इसमें क्या था बच्चों, इसमें y इक्वल टू क्या था 1, y इक्वल टू क्या था 1, तो आपके कितने आंसर आ गए, देखो आपके कितने आंसर आ गए, एक आंसर आ गया, एक सेकंड, एक आंसर आ गया +-1 और -4, एक सेट ही बन रहे, और दूसरा +-2 आयोटा
प्लस माइनस 2 आयोटा पर, ये दो आंसर सेट बन रहे हैं। और सर x स्क्वायर वो रियल पार्ट है ना, तो उसमें आयोटा कैसे आ सकता है? आपने आंसर भी नहीं दे रखा है। लेकिन एक्स स्क्वायर में रियल पार्ट, अच्छा आंसर में लिखा हुआ हाँ, आंसर में भी लिखा और रियल पार्ट में इंक्लूडेड है। नहीं, क्वेश्चन ये होना चाहिए था वेयर एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर्स। सर आपने कहा ये नहीं लिखवाया, लिखवाया था मैंने, बोला ना। हमने समझती मारी। ऐसा हो सकता है मैंने बोल दिया और लिखा ना हो, हाँ, ये हो सकता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बोल दिया हो। तो एक्स एंड वाई अगर मुझे रियल नंबर लेने हैं बच्चों, तो फिर मैं आयोटा वाला हटा दूंगा, तो फिर तो मेरा आंसर केवल एक ही आएगा। अगर मुझे एक्स और वाई रियल नंबर लेने हैं तो ये आंसर आपका खत्म और ये भी आंसर खत्म, फिर तो दोनों आंसर खत्म। तो लिख लो, आप ये बात लिख लो, आप ये बात लिख लो बच्चों, इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स देन वी हैव ओनली वन आंसर, तो केवल ये वाला आंसर है। इफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स गिवन है आपको, राइट, एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, तो केवल ये वाला बॉक्स वाला आंसर है। ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें आयोटा आ गया, और ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें आयोटा आ गया। एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर। हाँ याद आ गया, उसमें एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और मैंने जब मैंने क्वेश्चन कराया तो बोला था कि फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी है, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। हमने लिखा नहीं। वो लिखा नहीं बस, है ना। काफी गलती है। हाँ हाँ नहीं कोई गल, तू यहाँ तक तो पहुँच जाता है यार। अरे चलो तू यहाँ तक पहुँच जाता है, मैं तब भी अप्रिशिएट करता, राइट। चलिए आप इसको ठीक कर दो, इन दोनों को गलत कर दो, क्योंकि एक्स और वाई रियल नंबर्स है हमारे। कोई भी डाउट है अभी पूछ लो, अभी नोट कर लो साथ साथ, क्योंकि लेफ्ट चलते देखना बच्चों आप। ये वाला जो है z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, और ये हमें 1 2 और 3 प्रूव करना है। सबसे पहले आसान सा उठाते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड आसान, मुझे पता है ना। देखो बच्चों, जैसे हमने फर्स्ट वाले में दोनों जगह सेम चीज ली। कहाँ सेम है? अच्छा देखो मुझे बोल में क्वेश्चन लिख पाता। क्या चीज? मुझे बोल में क्वेश्चन नहीं लिख पाता। मैं तेरे देख ठीक है, ओके इधर देखो। थर्ड सेकंड बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है बच्चों, z1 into z1 बार इज इक्वल टू मॉडुलस z1, इसको भी प्रूव करना है, राइट। कैसे प्रूव करेंगे? आप ना रजिस्टर के टॉप पर एक फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला है और आपको याद रहना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? लिखना बच्चों, आप हाईलाइट कर देना बच्चों इसको। z into z बार इज इक्वल टू मॉडुलस z होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बच्चों। यानी आप, इसका मतलब क्या है, आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? जो उसका मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर आएगा। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर जो आएगा वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो उससे जो आंसर आएगा ना स्क्वायर करने पर, वो इक्वल होगा। अभी हम करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। यस बच्चों, z1 LHS में ले लो, z1 into z1 बार। बताओ z1 क्या है बच्चों? 1 माइनस 4 आएगा, और z1 बार बच्चों, बार का मतलब है ऊपर कॉन्जुगेट, 1 माइनस 4 आएगा। बताओ इसका मतलब क्या होगा? 1 प्लस 4। साइन चेंज कर दिया। अब बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1, तो LHS का आंसर क्या आ गया? 17। अब हम RHS करते हैं। RHS में है मॉडुलस z1 का होल स्क्वायर। बताओ मॉडुलस z1 क्या होता है? अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और अंडर रूट में रियल पार्ट क्या है बच्चों? इसका z1 का रियल पार्ट 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों? कौन बताएगा? -4। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -4। ठीक है, अब इसको सोल्व करना बच्चों। अंडर रूट 1 प्लस 16 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है ना, ऊपर स्क्वायर है बच्चों। अब रूट 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17, तो LHS इज इक्वल टू RHS। सेकंड पार्ट हमने कर दिया, नोट कर लो आप ये बच्चों। फिर हम करते हैं फर्स्ट और थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट बच्चों देखो आप, जो फर्स्ट पार्ट है हमारा,
हमें क्या प्रूव करना है? मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2। तो हम LHS लेंगे। LHS में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप ना सबसे पहले Z1 अपॉन Z2 निकालें। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे Z1 अपॉन Z2। तो सभी बच्चे काम करेंगे, नीचे से आयोटा खत्म करो, ये सोचो, नीचे से आयोटा खत्म करो, 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और खत्म करके मुझे आंसर बताओ। करो बच्चे, Z1 कर लिया? अच्छा बच्चे बोलो बोलो। -10 माइनस 11 आयोटा अपॉन 13। तो ये आएगा बच्चों, ये आएगा, चेक कर लो बच्चों, ठीक है, सोल्व करने पर ये आएगा। Z1 अपॉन Z2 आप जब सोल्व करोगे तो ये आएगा, और सभी बच्चों को पता है कि मैंने कैसे किया है, राइट, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम ये सब काम करते हैं। अब बच्चों LHS अब होगी, LHS का मतलब है मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2। अब इसका मॉडुलस ले लो। मॉडुलस का मतलब क्या होगा? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ध्यान से देखो, अंडर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये 100 अपॉन 169 और 121 अपॉन 169। 100 और 121 कितना हो गया बच्चों? बोलो बोलो। 221। बताओ 221 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। चलो 169 तो होता है ना, तो इसको ऐसे छोड़ दो। एग्री बच्चों? ठीक है, कोई डाउट? ये LHS आ। अब RHS पे चलते हैं बच्चों। RHS है मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2। Z1 की लेंथ बच्चों ऊपर लिख दो, अंडर रूट 1 प्लस 16 और Z2 की लेंथ लिख दो बच्चों 4 प्लस 9। सर ये हमारा भी ऐसा ही आ रहा है, पर अगर आप इनका वैल्यू लेके डिवाइड कर दोगे ना तो दोनों सेम आ जाते हैं। ये कितना आ रहा है? रूट 17 और अपॉन रूट 13। पता है क्या करो, इधर रूट, इधर 13 रूट के नहीं है ना, तो आप क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो। रूट 13 से मल्टीप्लाई, रूट 13 से डिवाइड, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन 13 आ गया। अब 17 को 13 से मल्टीप्लाई करना अंदर अंदर, तो हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS, राइट? ये LHS आया, वो RHS है, इसको मैं सोल्व करूँ। ये आप नोट करो। हाँ भाई, अर्जेंट, ओके, बोर्ड पर देखना आप। हमें क्या प्रूव करना है? देखो Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, राइट? तो पहले हम ये काम करते हैं, जैसे बच्चों ने मॉडुलस Z1 अपॉन Z2 निकाला था ना, ऐसे मैं पहले Z1 इंटू Z2 निकाल कर और फिर बार लगा दूँ, राइट? तो LHS ले लो आप, LHS, और Z1 का मतलब क्या होगा बच्चों? 1 माइनस 4 आयोटा। Z2 का मतलब क्या होगा? 2 प्लस 3 आयोटा, और पूरा बार लगा दो दोनों के ऊपर, एक ही बार लगेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 2 बच्चों 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस 4 आयोटा इंटू 2 क्या होगा? माइनस 8 आयोटा, और माइनस 4 आयोटा इंटू 3 आयोटा क्या होगा? माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। तो 2 3, इनको सोल्व करो। 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 5 आयोटा, और माइनस 12 इंटू माइनस 1, तो 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14 माइनस 5 आयोटा, राइट? ऊपर बार भी है, तो 14 प्लस 5 आयोटा, ये हमारी आती है LHS। तो LHS आ रही है 14 प्लस 5 आयोटा। तो डाउट स्टेप्स क्लियर? अब हम RHS लेंगे। RHS में क्या है? Z1 बार, Z2 बार, Z1 की वैल्यू उठाओ 1 माइनस 4 आयोटा ऊपर कॉन्जुगेट, और बच्चों Z2 क्या है मेरे पास? 2 प्लस 3 आयोटा और कॉन्जुगेट। बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा। दोनों कर दो मल्टीप्लाई, तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा, मैथमेटिक्स बच्चों, माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा स्क्वायर
2 और माइनस 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस 5 आयोटा और प्लस का 12 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? 14 प्लस 5 आयोटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव इक्वेशन आगे कर लिया था बच्चों? आए थे सामने मुश्किल नहीं था है ना, तो मुश्किल नहीं था, बस वो स्टेप्स की बात है कि तुम हाँ बच्चों देखना अभी तक मिसलेनियस का कॉम्प्लेक्स नंबर मिसलेनियस मैं अब करवा रहा हूँ मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी और नीचे है बच्चों c माइनस आयोटा डी और आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? वो आप सबसे पहला स्टेप बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो दोनों तरफ लेते हैं और अभी मैंने आज की क्लास में प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी करी है और वो क्या प्रॉपर्टी प्रूव की थी याद करो कि मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू देयर सेपरेट मॉडुलस कोशेंट ऑफ देयर सेपरेट मॉडुलस। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी फॉर्मूला, इसको भी फॉर्मूला समझ लो। आप रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, एक ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूले है। दूसरा फॉर्मूला ये लिख लो Z1 अपॉन Z2 के ऊपर अगर आप बार लगा दो तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो, Z1 बार अपॉन Z2 बार। ये सब फॉर्मूलेज बना दो आप। और एक मैंने आज ही करवाया है Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार, राइट। और आप बस ये वाला फॉर्मूला कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। ओके चलिए बच्चों, और एक और मैंने 4 जो बताया था वो तो तुम्हें याद ही होगा, Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉडुलस Z होल स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखिएगा। ये आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलेज हैं। कभी कभी आप डैट भी यूज कर सकते हो, इनका कहीं भी यूज कर सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी हम लगा सकते हैं। अब बोर्ड पर देखना बच्चों, x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा बी और नीचे c माइनस आयोटा बी। तो फर्स्ट बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट। तो आप क्या करोगे, आप कॉन्जुगेट लगाओगे, बार लगाओगे, तो बार इसका भी तो लगाओगे आप इसके ऊपर भी, राइट। तो आप आयोटा का साइन चेंज कर सकते हो। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं बच्चों दोनों तरफ, तो आप आयोटा का साइन चेंज कर सकते हो। इधर बच्चों डायरेक्ट कर दो, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो माइनस से मैंने क्या कर दिया प्लस, और यहाँ भी बच्चों क्या करो a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। इस तक तो कोई डाउट है तो बताओ। कॉन्जुगेट का मतलब आप आयोटा का साइन चेंज कर दो, इधर लेफ्ट में प्लस, इधर भी प्लस और नीचे भी प्लस। क्यों किए ये याद करना है, यही तो इसकी ट्रिक है भाई। इस ये आंसर लाने ना तुम्हें, ये आंसर लाने बच्चों तुम्हें 100 से लिख दिया। ये स्पेशल ट्रिक है कि आप कॉन्जुगेट, जैसे हम स्क्वायरिंग करते हैं, क्यूबिंग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तुमने 10th में किया तो कई बार हम आइडेंटिटी लगाते हैं ना, ये उठाकर हमारा लगाते हैं। कभी हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं सेक्स का माइनस टेन स्क्वायर, कभी हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कभी हम वहाँ पर कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर पुट करते हैं, लगाते हैं ना, याद करते हैं ना। वो ये ट्रिक करेंगे तो आंसर आएगा। तो ऐसी ही ट्रिक है, आपको याद करना इस क्वेश्चन को प्रूव करने। आप नहीं पूछोगे कि क्यों किया, इसको करने से मेरा आंसर आएगा, इसलिए तुम लोग इसे याद करेंगे। यस, मैं इसे याद करेंगे। यस, स्टेप्स है, याद कर ले, नो अल्टरनेटिव। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन नहीं, प्रैक्टिस से याद हो जाती है चीजें। अब बच्चों x y का मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई 1 into 2। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो LHS को LHS से मल्टीप्लाई करो, x माइनस आयोटा y इंटू x प्लस आयोटा y, और यहाँ पर a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d और a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब बताओ, पहले समझ लो आप, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अंडर रूट में ऊपर मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। समझ लो पहले आप। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, और जहां भी आयोटा स्क्वायर है वहां पर क्या लगा दोगे, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहां तक कोई डाउट, आंसर को देखते हो। देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर, राइट। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो देखो आंसर आपका आया ही नहीं आया। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हेंस प्रूफ। तो आप इसके स्टेप्स देखो, अभी यूनिक क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, राइट। आप समझ गए कि मैं क्यों बोलता था मिसलेनियस में अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट बच्चों फोर्थ के बाद में आपको करवा रहा हूँ, सेम ऐसे मिलता जुलता 11th देखो आप। 11th भी बच्चों सेम है, ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 1। आपको क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे वो आप देखो, सेम स्टेप्स है। आप बच्चों कॉन्जुगेट ले लो, करो बच्चों आप, टेकिंग बिल्कुल सेम स्टेप्स है जो अभी हमने किया था। दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो और आयोटा का साइन चेंज कर दो और मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, ठीक है। करो आप। लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस आयोटा b, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और नीचे बच्चों मैं साइन क्यों नहीं चेंज कर रहा, देखो ध्यान से, मैंने ऊपर साइन चेंज किया है लेकिन नीचे साइन मैंने चेंज नहीं किया, बताओ क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। साइन किसका चेंज होता है, आयोटा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने पहले किया था बिल्कुल वैसे। मल्टीप्लाई 1 and 2, LHS को LHS से करो, RHS को RHS से करो, करके दिखाओ। ये आंसर ला कर दिखाओ, आ जाएगा, तुम करोगे तो आ जाएगा। देखना बच्चों आप, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 into 2, तो पहले जैसे स्टेप्स, a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा बी। अब RHS को करो, और नीचे बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना, ये दोनों सेम सेम है ना बच्चों। अब इनको मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, अब यहाँ पर अगर आप इसको a बोलोगे और इसको b बोलोगे तो क्या बन गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या बन गया ये, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। दिस इज a, दिस इज b, राइट। तो ए बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला, राइट। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एग्री? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो देखो आपका आंसर आया नहीं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको और इसको, इसको और इसको, तो इसका स्क्वायर सोल्व कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर लगाए थे, इसका a माइनस बी होल स्क्वायर लगाए थे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बहुत बड़ा हो जाता है वो, पर जिनका अलजेब्रा अच्छा होता है वो आंसर तक पहुंच जाते हैं। पर ये शॉर्टकट रास्ता है, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई कर मेरा आंसर आइडेंटिटी मैंने लगाई है, आंसर मेरे जल्दी आ गया, हेंस प्रूफ। तो दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। आज जो भी क्वेश्चन मिसलेनियस के करवा रहे हैं वो सारे हॉर्स में आ रहे हैं, ये सब टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन।
क्यूब, ठीक है, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे हम। एक्चुअल में बताइए क्यों, बोर्ड पर देखना सभी। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ 16 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, x प्लस आयोटा y होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, और आपको क्या प्रूव करना है, u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, मान लो मैं तुम्हें होमवर्क में दे दिया, तुम्हारे में से कौन स्टूडेंट है जो मुझे थोड़ा हिंट दे सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिया, तो थोड़ा सा बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए इस आंसर तक आने के लिए। x + 1 आयोटा v को मुझसे वो होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। सिर पे लगाना पड़ेगा, इधर देख। पहले बच्चों इसका ना क्यूबिक सोल्व करो, a प्लस b होल क्यूब क्या होगा, एक मेरे बोर्ड पर देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर d प्लस 3ab स्क्वायर। यस बच्चों, 3ab स्क्वायर, जरा सी गलती दुर्घटना घटी, ओके। इधर देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, एग्री बच्चों। अब इसमें इसको सोल्व करते हैं, आयोटा क्यूब बच्चों काफी दिनों बाद आए ना, माइनस 3x स्क्वायर y आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर तो 3xy स्क्वायर, माइनस लगा दिया मैंने, क्यों, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस, इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अच्छा, आयोटा क्यूब कौन बताएगा बच्चों, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, याद आ रहे, माइनस आयोटा, याद है बेटे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस आयोटा y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा माइनस 3xy स्क्वायर। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, एक ये वाला और एक ये वाला, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला, राइट। तो पहले बोर्ड पर देखो आप सभी, मैं रियल पार्ट को अलग कर रहा हूँ और आयोटा वाले को मैं अलग कर रहा हूँ। आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। मैंने इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, पहले प्लस का लिखा है, बाद में माइनस का लिखा है। इस स्टेप तक कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि अब मैं कर रहा हूँ कंपेयरिंग। तो जब मैं कंपेयरिंग करूँगा तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, उधर से रियल पार्ट क्या आएगा बच्चों, u, और 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब इज इक्वल टू v। आयोटा के साथ यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, और इधर आयोटा के साथ क्या है, v। तो कंपेयरिंग रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, u और v आ गया। अब सब बच्चे LHS में, LHS क्या बच्चों तुम्हारा, LHS है u अपॉन x प्लस v अपॉन y, तो u और v की वैल्यू LHS में पुट करो, राइट। तो अब u की वैल्यू क्या है, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और नीचे बच्चों x प्लस v की वैल्यू 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब अपॉन में 1, 3x स्क्वायर y माइनस y। u और v की वैल्यू मैंने LHS में पुट। अब इसको सोल्व करो, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x, तो अंदर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और नीचे x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस y कॉमन ले लो, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और नीचे y से y कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर क्या बन गया, 4x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर, माइनस 4y स्क्वायर, RHS कैंसिल। समझाया, नोट करो बच्चों, स्टेप्स देखो, है ना, एकदम डिफरेंट